हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 24 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम टिश्यूज़ के अंदर कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है, हमारी बॉडी में ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है। देखो, जो टिश्यूज़ जिनके सेल्स लूजली स्पेस्ड होते हैं, काफ़ी उनके सेल्स के बीच में स्पेस होता है, वो एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर बंधे होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स एक तरीके से हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आप उसको बोल सकते हो। लिक्विड नहीं है, ज़रूरी नहीं है लिक्विड ही, सॉलिड भी कैसा भी हो सकता है वो, बट मतलब एक पोर्शन है जैसे लिक्विड, सॉलिड या किसी भी चीज़ का, उसके अंदर कोई चीज़ है, तो ये पूरा मैट्रिक्स हो गया, उसके अंदर कोई चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो ब्लड क्या है, आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब जो आपका एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये ब्लड मौजूद होता है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, एक सेलुलर कंपोनेंट होता है, एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। तो जो ये मैट्रिक्स है ये जेली भी हो सकता है, फ्लूइड भी, डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। ठीक है, जो नेचर है मैट्रिक्स का वो किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू किस तरह का काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे। ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरुलर, एडिपोज, ये सारे क्या हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ब्लड हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको ब्लड का एग्जांपल दिया था। तो ब्लड एक लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर होता है प्लाज्मा। ठीक है, इसका लिक्विड मैट्रिक्स क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये येलोइश फ्लूइड होता है जिसमें 3 टाइप्स के आपको सेल मिलेंगे, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जो कि फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं उसके अंदर। तो ये फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, डाइजेस्ट करता है फूड को, हार्मोन्स सिक्रीशन का काम, मतलब हार्मोन्स को मेंटेन करता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसा एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ये पहुंचाता है। ठीक है, ये ब्लड का काम है। अब आप बताओ, ये तो हो गई ब्लड की बात, कनेक्टिव टिश्यू की बात। अब आप बताओ, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी स्टिमुली। कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, स्टिमुली आप कनेक्ट कर सकते हो, रेफर कर सकते हो सिचुएशन से। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन अगर आप आती है तो उस एकदम से आप इमीडिएटली कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो देखो, हमें पता है जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुली का, वो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होती है ऑल ऑर्गेनिजम्स की। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, उनका जो मेन उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ये। ठीक है ना, कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली पे, किसी भी सिचुएशन पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली। जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप चिल्लाते हो, आपको रोना आ रहा है, आंसू आते हैं, तो हर सिचुएशन पे आप क्या करते हो, आपको रिस्पॉन्ड करते हो। तो जो ये स्टिमुली हैं ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ट्रांसमिट होती हैं एक पार्ट से बॉडी के दूसरे। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। तो नर्वस टिश्यू के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। तो नर्वस टिश्यू क्या होगा, देखो जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, ये सारे मिलकर बिल्कुल आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। सब नर्वस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जो फंक्शनल यूनिट होती है ना नर्वस टिश्यू की, वो क्या होती है, न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। जैसे सेल हो गया ना बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल यूनिट, ऐसे ही न्यूरॉन क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है नर्वस टिश्यू की। स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूरॉन का, देखो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपका बीच में न्यूक्लियस है, ये सेल की बॉडी है ऊपर। ठीक है, ये सेल की बॉडी है। ये आपको जो ये दिख रही है एक्सन है, इसके बीच में जो ये जड़ें निकली हुई हैं ये डेंड्राइट है, एंड पॉइंट है, इस पर सिग्नल्स की तरह से डॉट्स बनी हुई है, ये आपकी नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूरॉन का, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के अंदर होती हैं न्यूरॉन की बॉडी के अंदर। जो न्यूरॉन है, हर एक न्यूरॉन का एक सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। जैसे ये आपका ये है, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे शॉर्ट और ब्रांच पार्ट होते हैं, ब्रांचेस निकली होती हैं, ऐसी जड़ें निकली हुई होती हैं, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो सेल बॉडी से निकलती हैं। ये आपकी सेल बॉडी है। तो बहुत सारे नर्व फाइबर्स बाउंड होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मार्क अपर नर्व फाइबर और नर्व, जो कि एक
क्या बनाते हैं, एक नर्व फाइबर बनाते हैं या फिर एक नर्व बनाते हैं। फंक्शन क्या होता है अब इन न्यूरॉन का, देखो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है नर्व फाइबर से वो नर्व इम्पल्स है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं आपके नर्व फाइबर से जो ट्रांसमिट होते गुजरते हैं उनको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। क्या क्या फंक्शन होता है इनका, नर्व एंडिंग, डेंड्राइट, एक्सन, कैसे ये बिहेव करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। देखो जो डेंड्राइट होता है एक न्यूरॉन का, वो कॉन्टेक्ट में रहता है किसके, नर्व एंडिंग के साइड पे दूसरे न्यूरॉन की। जैसे ये खत्म हो गया, ये तो सिर्फ एक न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। डेंड्राइट से यहाँ से क्या होगा, वो कनेक्ट होगा, फिर इसकी भी पूंछ होगी ऐसे ही, इसके नर्व एंडिंग होगी, उससे अगला न्यूरॉन जुड़ा होगा। तो ऐसे ही जुड़ते रहते हैं, नर्व एंडिंग से नया डेंड्राइट आपका जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के, ब्रेन और स्पाइनल कोड्स तक। ठीक है, न्यूरॉन से वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को ब्रेन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम के बारे में। डायग्राम्स भी आज के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नर्वस सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही आपका जो न्यूरॉन का डायग्राम है ना ये आता है, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा और इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चन हमको गिवन है, एक एक करके सभी के सॉल्यूशंस हम करेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एग्जाम्पल से बताओ। देखो जो टिश्यूज जिनके सेल्स लूजली स्पेस्ड होते हैं और मतलब जिनकी सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होते हैं वो, उनको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बताना है तो जैसे ब्लड इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक्सप्लेन भी करना है तो इसमें 2 लाइन और ऐड कर लो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख लीजिए इसको एग्जाम्पल में, ब्लड इज ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। अभी यहाँ पे बोला था ना एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, तो इसका एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू है उसका मेन फंक्शन क्या है ये आपको बताना है। राइट द मेन फंक्शंस नहीं लिखा, एक मेन फंक्शन बता दो जो इसका मेन काम होता है। तो क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है नर्वस टिश्यू का वो होता है रिसीव स्टिमुली, स्टिमुली को रिसीव करना एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो स्टिमुली जैसे सिचुएशन आई है उसको सिग्नल्स भेजने होते हैं ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, ये मेन काम होता है नर्वस टिश्यू का। ठीक है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ईजी है, सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का आपको डायग्राम बनाना है। वेल लेबल्ड, लेबल्ड मतलब होता है ये जो नेम्स है ना ये आपको लिखने ज़रूरी है। तो ये डायग्राम अगर आपको यहाँ से ना समझ आए, ये कुछ नहीं है, इसको आप हटा देना। ठीक है, या फिर मैं हटा देती हूँ 1 मिनट। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये डायग्राम आपको बनाना है, इस तरीके से आपको लिखना है कि ये नर्व एंडिंग है, एक्सन है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस। ये डायग्राम अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आए तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, वहाँ से भी आप बना सकते हो इसको। ठीक है, या फिर नेट पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हो। आगे चलें, ये डायग्राम हो गया आपका न्यूरॉन का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। एक कनेक्टिव टिश्यू लिखना बताना है जिसका लिक्विड मैट्रिक्स होता है। अभी तो मैंने बताया था ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका लिक्विड मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना। ऑल्सो राइट्स इज फंक्शन, उसका फंक्शन भी लिखना है। तो लिखोगे इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, लाइक ये क्या करता है, फ्लो करता है और गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे गैसेज हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और फूड को डाइजेस्ट करता है। हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ही भेजता है। ठीक है, ये सारा काम ये करता है। तो ब्लड इसका क्या होता है, लिक्विड आपका मैट्रिक्स होता है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड आपका। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।